हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ द यूपीएससी एफएस विद हमरावा दैट इज़ मी। सो हमने विद्युत काउंसिल तक पढ़ लिया था। हमारा फोर्थ विद्युत काउंसिल कहाँ पे होता है? मंडला वन कश्मीर में होता है, 98 एडी में हुआ था। ठीक है। चेयरमैन कौन था? तुम्हारे वासुमित्रा, और वाइस चेयरमैन तुम्हारा था अशोक घोषा। राइट। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे बुद्धिस्ट का डिवीजन हुआ और साथ ही साथ मिशनरी भेजा गया। नहीं, वो तो मिशनरी नहीं, तुम्हारा क्या हुआ था? कंपाइलेशन ऑफ महाविभा महाविभा शास्त्र, ये कंपाइलेशन हुआ था। और साथ ही साथ क्या हुआ था? बुद्धिस्ट का डिवीजन हिनायना। हिनायना का क्या पता? थेरावदा। थेरावदा यानी कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ देखो, फोर्थ काउंसिल जो हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था 98 एडी में हुआ था। राइट। एडी में हुआ था। वेन्यू क्या था? कुंडलावन। कुंडलावन कुंडलावन कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर में। यहाँ पे जो चेयरमैन थे, चेयरमैन कौन था? वासुमित्रा। मासूमित्रा। वाइस चेयरमैन कौन थे? ये अश्वघोषा। अश्वघोषा अश्वघोषा थे। राइट। उसके बाद कंपाइलेशन में क्या था? रिजल्ट में क्या था? रिजल्ट में था कंपाइलेशन ऑफ क्या था? महाविभाषा शास्त्र। ठीक है, ये था महाविभाषा का शास्त्र था। और सेकंड क्या था? जो बुद्धिज्म तो था, बुद्धिज्म था, वो दो सेक्ट में डिवाइडेड हो गया। एक था कि तुम्हारा हिनायाना था, और दूसरा महायाना। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। और यहाँ देखो महायाना, तो हिनायाना में क्या था? हिनायाना को क्या बोलते हैं? इसको थेरावडा बुद्धिज्म भी बोलते हैं, हिनाया बोलते हैं, या फिर थेरावडा बुद्धिज्म भी बोलते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे? वी विल डू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म तो हो गया था, सॉरी। हाँ, वी विल डू अबाउट द बुद्धिस्ट लिटरेचर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है? बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब देखो, जैसे ही हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर बोला, डायरेक्ट एक चीज़ आया हमारे में, बुक्स, लैंग्वेज। ये देखो, बुद्धिस्ट लिटरेचर को तुम्हारा दो लैंग्वेज में लिखा गया था, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज लिखा गया था, दो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया था। पहला तो था पाली, और दूसरा क्या था? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। अब आता है पाली पे। ठीक है, पाली टेक्स्ट में क्या क्या लिखा गया था? तीन पिटाकास, थ्री पिटाकास। इसको क्या बोलते हैं? ट्री पिटाकास भी बोलते हैं। पिटाकास। ठीक है, अब ये जानते हैं कि थ्री पिटाका है क्या। अब देखो, ट्री का मतलब समझ में आ गया, तीन। पिटाकास का मतलब क्या है? बास्केट। इट मीन्स बास्केट। पिटाका मतलब क्या है? बास्केट। अब यहाँ पे देखो, पहले ज़माने में क्या था? कागज वागज तो थे नहीं, तो वो लोग कहाँ पे लिखते थे? लीव्स पे लिखते थे। हाँ, ये लीव्स पे लिखते थे। और ये लीव्स कौन से ट्री के थे? ये लीव्स पाम ट्री के थे। दीज वर पाम लीव्स। ये पाम लीव्स में थे। और यहाँ पे जो भी बुद्धा का सेइंग है, यहाँ पे लिख देते थे, ऐसे ऐसे करके लिख देते थे। ठीक है, और यही जो लीव्स है, ये बास्केट में कलेक्ट करते थे। राइट। तो क्या बन गया? ये एक बास्केट बन गया। तो ऐसे ही दूसरा बास्केट में इकट्ठा किया, एक बन गया। और ये जो तीसरा बास्केट यहाँ पे बन गया, ये भी बास्केट, ये भी बास्केट। ठीक है, तीनों बास्केट आ गया। तो यही तीन जो बास्केट है, यही क्या है? तुम्हारे त्रिपिटाकास है। तो ये बास्केट कौन से हैं? ठीक है, मैं सिर्फ नाम दे रहा हूँ अभी। ये है सुट्टा पिटाका, इसका नाम है विनय पिटाका। राइट। और ये क्या है तुम्हारा? सुट्टा पिटाका अभिधम्मा पिटाका। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो, मैं ठीक से लिखूंगा अभी, नो डाउट। अभी मैं रब कर देता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं सुट्टा पिटाका में। उससे पहले मैं अच्छे से लिख दूंगा, बिकॉज इसमें काफ़ी वो हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पाली टेक्स्ट।
पाली लैंग्वेज, उस समय का लैंग्वेज बोलते थे ना पाली, तो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, राइट। क्या लिखा गया था? त्रिपिटकास, त्रिपिटकास। और ये पिटाकास कौन से थे? ये पिटाकास थे सुट्टा पिटाका, सुट्टा पिटाका, राइट, विनय पिटाका, और साथ ही साथ अभिधम्मा पिटाका, अभिधम्मा पिटाका, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इसके बारे में। सुट्टा पिटाका मतलब क्या है? सुट्टा पिटाका मतलब जो भी बुद्धा ने बोला था, जो भी बुद्धा ने बोला था उसको टेक्स्ट में लिखा हुआ है, किसमें? पिटाका में, सुट्टा पिटाका में लिखा हुआ है। इट इज़ व्हाट? इट इज डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्सेस बाय द बुद्धा, डिस्कोर्सेस बाय द बुद्धा या ऑफ द बुद्धा। बुद्धा ने जो जो बोला उसको टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसमें, किसमें? सुट्टा पिटाका में। इट इज अबाउट सुट्टा पिटाका। अब देखो विनय पिटाका, विनय पिटाका में क्या है तुम्हारे? दिस इज व्हाट? दिस इज डॉक्ट्रिन, या फिर बोलो रूल्स बोलो, या फिर डिसिप्लिन बोलो, तो उसको बोलते हैं, खासकर डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन ले लो या फिर रूल ले लो, ठीक है, या फिर रूल ले लो। ये क्या करते थे? विनय पिटाका में क्या है? विनय पिटाका में एक बुद्धिज़्म, ये बुद्धिज़्म से डील कर रहा है। तो क्या है? मोनेस्ट्री, देयर वाज मोनेस्ट्री। यहाँ पे अभी भी है मोनेस्ट्री, नो डाउट। मोनेस्ट्री में कौन रहते हैं? तुम्हारे मॉन्क्स। यहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, और पूरी तरह से मतलब जानने वाले मॉन्क्स, ठीक है, पूरी तरह से जानने वाले मॉन्क्स रहते हैं, राइट। तो मॉन्क्स को अगर मोनेस्ट्री में रहना है तो फिर कुछ ना कुछ तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, तो कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। बुद्धिज़्म में, रिलीजन में अगर मोनेस्ट्री में अगर रहना है तो रहते थे, तो ऑब्वियसली रूल्स एंड डिसिप्लिन दे हैव टू फॉलो। और ये जो डिसिप्लिन और रूल्स जो थे, किसमें लिखा हुआ है? ये विनय पिटका में लिखा हुआ है। रूल्स एंड डिसिप्लिन, वॉट एवर द थिंग इज रिटन इन विनय पिटका। अभी देखते हैं अभिधम्मा। अभिधम्मा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? रिलीजियस डिस्कोर्सेस, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज रिलीजियस डिस्कोर्सेस। क्या है? रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा, मतलब रिलीजन के बारे में जो जो बुद्धा ने लिखे बोला है उसको टेक्स्ट में लिखा गया है। किसमें? टेक्स्ट में लिखा गया है, अभिधम्मा में, ठीक है। धम्मा का मतलब क्या? धर्म, धर्म से रिलीजन ले लो, रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा, ठीक है, ये हो गया। अभी त्रिपिटका का समझ में आया। सुट्टा पिटका क्या है? डिस्कोर्सेस ऑफ द बुद्धा, टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा जो भी थे, ठीक है। और ये विनय पिटका, डिसिप्लिन रूल्स विच इज एडॉन बाय द विच इज फॉलोड बाय द मॉन्क्स इन द मोनास्ट्री। और जो बुद्धिज्म में है, रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज रिटन इन द विनय पिटका। अभिधम्मा में क्या है? रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा, ठीक है, समझ में आ गया। ये रिलीजियस डिस्कोर्सेस में, डिस्कोर्सेस का मतलब क्या है? इट इज डायलॉग्स, कन्वर्जेशन, ठीक है। ये क्या है? डिस्कोर्सेस मीन्स कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन, सॉरी मैंने बहुत छोटा लिखा है, चलो समझ में आ जाएगा। ये हो गया, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, राइट। पिटाकास का हो गया। लेकिन सुट्टा पिटाका का थोड़ा सा जान लेते हैं, बिकॉज सुट्टा पिटाका में जो लिखा हुआ है तुम्हारे डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट जो है वो 5 तरीके का टेक्स्ट लिखा हुआ है, 5 तरीके का टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे आता है सुट्टा पिटाका। सुट्टा पिटाका, सुट्टा पिटाका में क्या लिखा है? ऑब्वियसली टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बोला था डिस्कोर्सेस, जो भी डिस्कोर्स था बुद्धा का उसको टेक्स्ट में लिखा हुआ है। किसमें? सुट्टा पिटाका में लिखा हुआ है। ये डिस्कोर्सेस लिखा हुआ है इसमें, सुट्टा पिटाका में लिखा हुआ है। तो ये देखते हैं, देखो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट होते हैं वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, बहुत लंबा होता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? उसका कलेक्शन होगा। व्हाट? उसका कलेक्शन होगा, मतलब लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग डिस्कोर्सेस विच इज गिवन बाय द बुद्धा एंड देयर लॉन्ग टेक्स्ट कलेक्शन, लंबे टेक्स्ट कलेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? उसको दीघा निकाया, दीघा निकाया बोलेंगे। निकाय का मतलब क्या है? कलेक्शन। दीघा मतलब क्या? लंबा। निकाय मतलब कलेक्शन, ठीक है, ये हो गया। और सुट्टा पिटाका में क्या है? निकाय कितने हैं?
निकाय टोटल कितने हैं? टोटल 5 है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? दिग्घा निकाय। ये क्या है? तुम्हारा लॉन्ग टेक्स्ट है। लॉन्ग के बाद क्या आएगा? मिडिल टेक्स्ट, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, मिडिल टेक्स्ट। उसको क्या बोलेंगे हमको? उसको क्या, कौन कौन से बोल रहे हैं? मजिम सॉरी, मजिम निकाय, उसको क्या बोलेंगे? मजिम निकाय, राइट। यानी कि मीडियम टेक्स्ट कलेक्शन, निकाय मीन्स कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद आ गया संयुक्ता। संयुक्ता संयुक्ता संयुक्ता, मैंने उल्टा बोल दिया, ये साइड होना चाहिए था, ठीक है। अब आते हैं टेक्स्ट, जो कि कुछ वर्ड्स के ही है, मतलब फ्यू वर्ड्स के, ठीक है, फ्यू वर्ड्स में लिखे गए हैं। जो फ्यू वर्ड्स के जो टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं तरसे। तुमने तरसे, तो जहाँ पे तरसे आ गया वहाँ पे कौन सा होगा? ये कौन सा निकाय हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ तरसे, दैट इज संयुक्ता निकाय। संयुक्त निकाय हो गया। उसके बाद हम क्या आएंगे? अंगुत्तर निकाय। अब देखो, हमने तो पढ़ लिया ये सब, अब आते हैं अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय को अच्छे से जानते हैं। अंगुत्तर निकाय, अब देखो, इसमें भी क्या था? ऑब्वियसली टेक्स्ट में लिखा होगा, ठीक है, लेकिन क्या था? ओनली बुद्धा का नहीं था, साथ ही साथ क्या था? टेक्स्ट। ये टेक्स्ट किसका था? डिस्कोर्सेस। जो भी डिस्कोर्सेस कौन देते थे? डिस्कोर्सेस विच इज गिवन बाय, डिस्कोर्सेस ऑफ विच इज गिवन बाय बुद्धा एंड हीज चीफ डिसाइपल्स, ठीक है, डिसाइपल्स, ये लोग जो भी देते थे, ठीक है, चीफ डिसाइपल्स जो डिस्कोर्स देते थे, या बुद्धा जो वो डिस्कोर्सेस देता था, उनको टेक्स्ट में किस में लिखा था? किस में कलेक्ट करके रखा है? अंगुत्तर निकाय में कलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है, जो भी ये डिस्कोर्सेस जो भी ये दे के रखा हुआ है इन दोनों ने, बुद्धा और उसके चीफ डिसाइपल्स ने, तो क्या था? बहुत लंबे लंबे दे के रखे हुए, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे लंबे रखे, बहुत सारे तुम्हारे वो है, क्या बोलते हैं उसको? डिसिप्लिन्स। बहुत सारे, मतलब हज़ारों के तादाद में, मतलब तुम्हारा टेक्स्ट है, हज़ारों के तादाद में टेक्स्ट है, तो बहुत लंबा है। तो अकॉर्डिंग कलेक्शन हुआ है, गैप देकर नंबर वाइज गैप दिया है। तो 11 वैसे है ना कलेक्शन है, बोलते हैं 11। उन्होंने क्या किया? 11 ब्लॉक्स में ये कलेक्टेड है, 11 ब्लॉक्स में ये कलेक्टेड है, ठीक है। ये फॉर पहला ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, ऐसे करके 11 तक जाता है। तो मैंने एक ग्रुप, एक दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप। तो इसमें इतने नंबर तक का वो टेक्स्ट है, इसमें इतने नंबर तक का टेक्स्ट है, इतने नंबर टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग मतलब ये दे के रखा हुआ है, ठीक है, किसमें? अंगुत्तर निकाय में। अभी थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ये हो गया अंगुत्तर निकाय। उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे? कुडक, बोलते ना, रुको, क्या है आपका? खुडक, खुदक बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? शूद्र का, क्या बोलते हैं? शूद्र का निकाय, ठीक है। ये कौन सा निकाय आ गया? ये ऐसा निकाय आ गया जो बचा कुचा जो टेक्स्ट है ना, जो भी बच गया, जो जिसको हमने किस में भी इंक्लूड नहीं किया, वो इसमें आ जाता है। मतलब इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस टेक्स्ट, इज अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस टेक्स्ट बोलेंगे, फिर डिस्कोर्स बोलेंगे, व्हाटएवर, ठीक है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? मिसलेनियस कलेक्शन, जैसे मिसलेनियस वो टेक्स्ट का ये कलेक्शन है। ये तो हो गया हमारा कुडक का कौन निकाय का। चलो अब आता है संस्कृत। ये तो पाली में लिखा गया था ना, पाली लैंग्वेज में। ये क्या कहें? त्रिपिटकास के बारे में लिखा हुआ था, हमने पढ़ लिया। राइट नाउ अभी देखते हैं पाली में और एक लिखा था, क्या था? मेलिंडा पन्हो, ठीक है, मेलिंडा पन्हो। ये लिखा गया था किसमें? पाली लैंग्वेज में ये लिखा गया था। ये क्या है? दिस इज व्हाट? ये डायलॉग्स है। दीज आर व्हाट? दीज आर डायलॉग्स।
दीज आर व्हाट, दीज आर डायलॉग्स। किसके बीच में हुआ था ये डायलॉग्स? ये डायलॉग्स हुआ था तुम्हारा किसके? इंडो ग्रीक एक रूलर था, इंडो ग्रीक रूलर था जिसका नाम क्या था? मेनिंडर, या फिर उसको क्या बोलते थे? मेलिंडा। और डायलॉग किसके बीच में हुआ था? इसके बीच में, और बिटवीन हिम एंड बुद्धिस्ट सेंट जिनका नाम क्या था? नागासेना। इनका नाम था नागासेना। ठीक है, ये हो गया मेलिंडा पर हो डन। उसके बाद उसके बाद और भी लिखा गया था, और एक लिखा गया था पॉलिटिक्स में। लेट मी रन। तो क्या लिखा गया था? एक था दीपा वंशा, और दूसरा क्या था? महावंशा। ये क्या है? ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर ग्रेट क्रॉनिकल, these are what, these are chronicles, सॉरी मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका। मतलब क्या? ये पाली लैंग्वेज में लिख के रखा है दो चीज़, दीपावंशा और महावंशा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? ग्रेट क्रॉनिकल्स। ग्रेट व्हाट? क्रॉनिकल्स मतलब क्या? हिस्ट्री, या फिर हम उसको बोलेंगे रिकॉर्ड्स ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है पाली लैंग्वेज में। डन, इतना हो गया। और ये भी पूछेंगे कि जो हमने जो पढ़ा था कौन सा था ना, ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें अशोका जो रूलर थे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, उसमें क्या था? उसमें ये था कि अशोका ने क्या किया था? मिशनरी सेंड किया था, मतलब जो मिशनरी है ना बुद्धिस्ट फैलाने के लिए सेंड किया था अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी और बेटे को भेज दिया था। और उसको बेटी का नाम क्या था? महेंद्र, और संघमित्रा उसकी बेटी का नाम था। तो श्रीलंका में उसने भेज दिया था। तो मतलब श्रीलंका जैसे ही आ गया, मैंने रिकॉल कर दिया वो चीज़। कोई नहीं यार, हो गया। अभी हम पढ़ते हैं, पाली तो हो गया अभी आ जाओ संस्कृत में। ठीक है, नाउ विल वी गो टू द संस्कृत टेक्स्ट। अब देखो संस्कृत टेक्स्ट में क्या क्या लिखा गया, लिटरेचर में क्या क्या लिखा गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द बुद्धिस्ट लिटरेचर ना। संस्कृत टेक्स्ट में क्या क्या लिखा गया था? तो सबसे पहले लिखा गया था व्हाट? बुद्ध चरित्र। ठीक है, उसके बाद क्या? सुंदर आनंद, राइट। ये उसके बाद क्या है? सूत्रालंकार। फिर क्या है? सारीपुत्र प्राकरण, राइट। दीज आर ऑल बुक्स। ठीक है, ये चारों के चारों किसने लिखा था? ये लिखा था, और था, और एक था, सॉरी पांच था। एक था वज्र सूची। ये पांच किसने लिखा था? अश्वघोषा। ठीक है, इसने लिखा था अश्वघोषा। इन्होंने लिखा था ये सब कुछ। बुद्ध चरित्र, सुंदर आनंद, सूत्रलंकर, सारीपुत्र प्राकरण, उसके बाद वज्र सूची। तो ये लिखे थे अश्वघोषा ने, राइट। ये तो अश्वघोषा का हो गया। अगले अश्वघोषा थोड़ा नहीं लिखा था, और भी बंदे आए थे। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद ये देखो महाविभाषा। महाविभाषा शास्त्र, अभी हमने पढ़ा था महाविभाषा शास्त्र, बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, महाविभाषा शास्त्र ये किसने लिखा था? ये वासुमित्र ने लिखा था, जो उनका वाइस चेयरमैन था, वासुमित्र ने लिखा था, राइट। नहीं, वो चेयरमैन था बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, ये हमारा हो गया महाविभाषा शास्त्र, वासुमित्र ने लिखा था। दीज बुक आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ भी सकता है यूपीएससी में, राइट। अभी यहाँ पे देखो दूसरा मूवी है विसुधामग्गा,
विशुद्धमग्गा, दिस इज द बुक। उसके बाद क्या, अथ कथयन, अथ कथयन, अथ कथयन क्या था, विशुद्धमग्गा, अथ कथयन, और साथ ही साथ क्या, सुमंगलम, सुमंगला, सुमंगला, और सुमंगल वसिनी, सॉरी सुमंगल नहीं, सुमंगला वसिनी, सुमंगल वसिनी, ये 3 किसने लिखे, बुद्धघोषा। क्या था उसका नाम, बुद्धघोषा, बुद्धघोषा। ठीक है, ये हो गया, राइट। अभी देखते हैं हम, अभी और भी बुक्स है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मध्यमिका, मध्यमिका करिका, राइट, दिस इज अ वन बुक। और साथ ही साथ एंड मध्यमिका करिका, और क्या है, प्रजना, प्रजना परिमिता, प्रजना परिमिता करिका। ठीक है, ये दो जो बुक्स है वो किसने लिखा है, ये दो बुक्स ये लिखा है नागार्जुन ने, नागार्जुन ने, किसने लिखा है, नागार्जुन। ये काम आएगा नागार्जुन, बाद में भी हम पढ़ेंगे नागार्जुन के बारे में। ठीक है, दीज आर द संस्कृत टेक्स्ट, बुद्धिस्ट लिटरेचर में दीज आर द संस्कृत टेक्स्ट। चलो ये तो हो गया, ये खत्म हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल 9880 में हुआ था, राइट, जिसमें जो बुद्धिज्म था वो तुम्हारा 2 सेक्ट में टूट गया था। और वो सेक्ट कौन से थे, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म क्या बोला था, जो बुद्धिज्म में 2 सेक्ट में टूट गए थे, कहाँ पे, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 सेक्ट में टूट गए थे। एक तो था हिनायाना, और दूसरा क्या था, महायाना, राइट, महायाना। अब हिनायाना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, थेरावाड़ा, इसको हम थेरावाड़ा बुद्धिज्म भी बोलते हैं, बिकॉज ये अर्लियर फॉर्म है, ये मॉडर्न फॉर्म है, राइट, थेरावाड़ा बुद्धिज्म। और ये देखो, अब हम पढ़ेंगे हिनायाना के बारे में। हिनायाना के पीपल क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, राइट। तो हिनायाना क्या है, वो बिलीव करते हैं ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। ये बिलीव करते किस पे, दे बिलीव इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, राइट। ये लोग ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा पे बिलीव करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, ये क्या बोलते हैं, अगर एक बंदा इंडिविजुअल, ठीक है, अगर एक बंदा अगर सल्वेशन को पाना चाहता है, सल्वेशन का मतलब क्या, मोक्ष, इफ वांट टू गेट सल्वेशन, तो क्या करना पड़ेगा, उसको 2 तरीका लेके जाना पड़ेगा, 2 तरीके से वो जा सकता है। एक तो है सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, और दूसरा क्या है, मेडिटेशन। बाय दीज 2 थिंग इफ ही कैन परफॉर्म, लेकिन ही कैन अटेन द सल्वेशन, राइट। ये समझ में आ गया, राइट, इंडिविजुअल के सोचते हैं। और क्या था, ये लोग आइडल वर्शिप नहीं करते थे, देयर इज नो आइडल वर्शिप, मतलब मूर्ति की पूजा नहीं करते थे ये लोग, कौन, हिनायाना वाले लोग, राइट। ये तो आ गया। और इसको सदन बुद्धिस्ट रिलीजन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिनायाना को सदन बुद्धिस्ट, उसको सदन बुद्धिस्ट रिलीजन भी बोलते हैं। ठीक है, सदन बुद्धिस्ट रिलीजन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सदन एरिया में फैला था। सदन एरिया कौन सा है, श्रीलंका आ गया। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। We are talking about what? We are talking about Hinayana, right? सदन बुद्धिस्ट, ठीक है, सदन बुद्धिस्ट रिलीजन। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा सदन अलाउड को सदन जगह में फैल गया था। सदन में कहाँ पे फैला था, सदन मतलब श्रीलंका, सदन ऑफ इंडिया व्हाट, श्रीलंका, म्यांमार, राइट। उस समय बर्मा था, हाँ, उस समय बर्मा था, उसका थाईलैंड,
थाईलैंड, थाईलैंड, राइट। उस समय उनका नाम क्या था, मतलब उसका नाम क्या था थाईलैंड, उस समय उनका नाम था शाम, सॉरी शाम। उसके बाद बर्मा, बर्मा तो वो सॉरी बर्मा तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो इस जगह में मतलब तुम्हारे फैल था, जिसकी वजह से ये साउथ ऑफ इंडिया फैला था, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। ये तो बात हो गया हमारा हिनायाना का। राइट नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट महायाना। अब हम महायाना के ऊपर आते हैं, चलो अब ये देते हैं महायाना, महायाना, ठीक है। ये देखो, जैसे कि वो बिलीव करते थे ओरिजिनल टीचिंग पे, लेकिन ये बिलीव नहीं करेगा टीचिंग पे, ओरिजिनल टीचिंग पे बिलीव नहीं करेगा। ये बिलीव करेगा किस पे, ये बिलीव करेगा हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, यानी कि जो बुद्धा है वो भगवान के समान है, ठीक है। ये लोग ये बिलीव करेंगे, राइट, ये लोग ये बिलीव करेंगे। जो ये बोले ना उसका ऑपोजिट है। ये देखो, ये क्या बोलते हैं, अगर कोई एक इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल अगर तुमको सल्वेशन अगर उसको पाना है, इंडिविजुअल सल्वेशन पाना है, सल्वेशन, तो फिर उस सल्वेशन को कैसे पा सकता है, बाय ग्रेस, व्हाट, बाय ग्रेस। अब ये लोग ग्रेस क्या है, दूसरों को तुम अगर सफरिंग अगर हो रहा है उसके सफरिंग को कम करके, बाय मेकिंग अदर्स हैप्पी, अदर्स हैप्पी, ठीक है, हेल्प करके, राइट। तो इससे तुम सल्वेशन पा सकते हो। और दूसरा रास्ता क्या है, विद द हेल्प ऑफ बुद्धा, विद द हेल्प ऑफ बुद्धा, विद द हेल्प ऑफ बुद्धा तुम सल्वेशन को अटेन कर सकते हो, पा सकते हो, राइट। ये हो गया। अब बताएं तुम्हारा थर्ड पॉइंट क्या है। देखो, उसमें आइडल वर्शिप नहीं था, इसमें क्या था, आइडल वर्शिप। ये लोग आइडल वर्शिप करते थे, करते हैं, अभी भी करते हैं, राइट। आइडल वर्शिप यहाँ पे होता है। उसका क्या है, उसको नॉर्थ बुद्धिस्ट रिलीजन बोलते हैं। किनको, इसको महायाना को, महायाना क्या बोलते हैं, नॉर्थ बुद्धिस्ट रिलीजन, नॉर्थ बुद्धिस्ट रिलीजन। अब देखो, नॉर्थ बुद्धिस्ट रिलीजन क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो साउथ में फैला था और ये क्या था, नॉर्थ ऑफ इंडिया फैला था, राइट। ये नॉर्थ ऑफ इंडिया फैला था। नॉर्थ ऑफ इंडिया कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ इंडिया कहाँ पे, चाइना, चाइना, कोरिया, और साथ ही साथ कहाँ पे, जापान में, यहाँ पे ये फैला था। हो गया, डन। और क्या था, महायाना। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये देखो, इतना तो समझ में आ गया हिनायन महायाना के बारे में, ठीक है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रीन ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, हिनायाना आ गया, राइट। और यहाँ पे क्या था, महायाना, महायाना, हाँ, महायाना। और हिनायाना जहाँ, वो भी 2 सब सेक्ट में डिवाइड हो गए, 2 सब सेक्ट्स में ये डिवाइड हो गया। अब ये देखो, 2 जो सबसेक्ट्स थे वो कौन से थे, एक था वैभसिका, वैभसिका, राइट, एक का नाम था वैभसिका, दूसरे का नाम क्या था, स्वतंत्रिका, 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 ठीक है। पहला वैभसिका, स्वतंत्रिका, ठीक है। ये हिनायाना 2 पार्ट में बट गया, महायाना भी 2 पार्ट में बट गया, राइट। इसके भी 2 सबसेक्ट्स बन गए, राइट। अब देखो, इसके 2 सबसेक्ट्स क्या क्या थे, एक था मध्यमिका, इसको क्या बोलते हैं, मध्यमिका, मध्यमिका, या फिर इसको बोलते हैं शून्यवदा, शून्यवदा, राइट, उसको बोलते हैं शून्यवदा। और इसको किसने फाउंड किया था, नागार्जुना, मैंने पहले ही बोला था। नागार्जुना बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुना, ठीक है। इसको फाउंड किसने किया, नागार्जुना, किसको, इसको ही वॉज व्हाट, फाउंडर, ही वॉज फाउंडर कौन था, नागार्जुना, राइट। और ये जो दूसरा था, दूसरे का नाम क्या था, ये था योगाचार,
इसका नाम क्या था? योगाचार। योगाचार, या फिर इसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे विजनानावदा। क्या बोलते हैं? विजनानावदा। विजनानावदा। ऑब्वियसली इसको भी फाउंड किया, इसका भी फाउंडर होगा, ठीक है, इसका भी फाउंडर होगा। ये फाउंडर कौन थे? ये फाउंडर थे तुम्हारे मैत्रेयनाथ, ठीक है, इनका नाम था मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ ने फॉर्म किया और साथ ही साथ उनके एक डिसिपल्स थे, विथ हिज डिसिपल एंड हिज डिसिपल, ठीक है, डिसाइपल या डिसिपल, और जिनका नाम क्या था? असंगा, यस, उनका नाम था असंगा। नाम याद है मुझे लेकिन कंफर्म करना पड़ता है, ठीक है। यह है मध्यमिका या फिर शून्यवदा, और यह है योगाचार, विजनानावदा, और फाउंडर कौन थे तुम्हारा? मैत्रेयनाथ एंड हिज डिसाइपल असंगा, ठीक है, हो गया। ये हो गया सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, हमारा खत्म हो गया। चलो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हम आता है वज्रयाना। ये अलग ही फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है तुम्हारा, वज्रयाना, ठीक है, वज्रयाना। अब देखो वज्रयाना को, ये क्या बिलीव करते थे? ये बिलीव करते थे व्हाट डिड दे बिलीव, ये बिलीव करते थे, ये बिलीव क्या करते थे? जो साल्वेशन है, ठीक है, साल्वेशन को हम अटेन कर सकते हैं। व्हाट वी कैन अटेन द साल्वेशन, वी कैन अटेन द साल्वेशन। लेकिन साल्वेशन कैसे अटेन करेंगे? उसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मैजिकल पावर, राइट, हमको चाहिए मैजिकल पावर। मैजिकल पावर से हम साल्वेशन को अटेन कर सकते हैं, और इस मैजिकल पावर को क्या बोलते हैं? वज्रा। उसको क्या बोलते हैं? वज्रा, कॉल्ड एज वज्रा, राइट, कॉल्ड एज वज्रा। ये तो हो गया। इसमें क्या था? चीफ डिविनिटीज, बोलते ना, चीफ डिविनिटीज, चीफ देवता कौन थे? डिविनिटीज, ये थे ततारास, ठीक है, ततारास, हो गया। उसके बाद क्या है? ये जो थे, ये वज्रयाना, ये कहाँ पे पॉपुलर थे? ये ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर था, खासकर कहाँ? ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ओके, नॉट द वर्ल्ड, ईस्टर्न इंडिया में फेमस था ये। कहाँ पे? ईस्टर्न इंडिया कहाँ पे? ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल और साथ ही साथ बिहार में ये ज़्यादा फेमस था या पॉपुलर था, या फिर उसको अपने ज़्यादा अपनाते थे। किसको? वज्रयाना को। दिस इज डन, हो गया। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग, ठीक है, बोधिसत्व। ये बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्वास, बोधिसत्वास इंपॉर्टेंट है। ये बोधिसत्वास क्या है? ठीक है, कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, जो भी पर्सन हो, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर दया है, इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज़ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ साथ ये दूसरे सफरिंग को काम करता है, ठीक है, दूसरे के सफरिंग को लेस करता है, ठीक है, ही कैन बी वॉट, ही कैन बी बोधिसत्व, राइट, बोधिसत्व। ये तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया बोधिसत्व के बारे में। चलो अब हम आते हैं रियल बोधिसत्व पे, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ये देखो, ओह मैंने टाइटल ही मिटा दिया, बोधिसत्व, ठीक है, बोधिसत्व, राइट। तो मान लो एक लिविंग बीइंग है, राइट, अ लिविंग बीइंग, एक लिविंग बीइंग है। उस लिविंग बीइंग को क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सत्वा, राइट, उसको हम सत्वा बोलेंगे। अगर एक लिविंग बीइंग अटेन करता है व्हाट, ही अटेन एनलाइटमेंट। अगर वो एनलाइटमेंट को अटेन करता है, एनलाइटमेंट का मतलब क्या? बोधि, ठीक है, बोधि। तो उसके पास क्या है? बुद्धक है, मतलब बुद्ध का वर्च्यूस आ जाएगा, वर्च्यूस आ जाएगा, ठीक है, वर्च्यूस आ जाएगा, मतलब फॉर्म आ जाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, मतलब तुम्हारा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। और कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे बुद्ध के? ये आएंगे 4 तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स बुद्ध के आ जाएंगे, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे? जिसको आ गया है उसको क्या बोलेंगे?
उसको मिलके ब्रह्म ब्रह्म विहारास, ठीक है, ब्रह्म विहारास को बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे, बोधि सत्वास, सत्वा सॉरी बोधिसत्वा बोलेंगे। अब समझ में आया क्या है बोधिसत्वा क्या है? जब एक लिविंग बींग जिस लिविंग बींग जिसको बोलते हैं सत्वा, अगर वो एनलाइटमेंट अटेन करता है, यानी कि बोधि को अटेन करता है, तो उसके अंदर बुद्ध के 4 वर्च्यूज आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ब्रह्म विहारास या फिर बोधिसत्व। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब ये देखो, ये 4 जो वर्च्यूज हैं, मतलब बुद्ध के वर्च्यूज यानी फीचर्स, ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये 4 अभी हम पढ़ेंगे। फिर से मिटा दिया, तो कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या आना चाहिए उसके अंदर, कौन सा फीचर, मैत्री। मैत्री का मतलब क्या, लविंग नेचर, व्हाट, लविंग एंड काइंडनेस, लविंग एंड काइंडनेस नेचर उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, बुद्ध का एक ये नेचर है। दूसरा नेचर क्या है तुम्हारा, करुणा। करुणा का मतलब कंपैशन। ठीक है, कंपैशन, इट मीन्स कंपैशन, मतलब कुछ भी अगर तुम किसी के लिए काम कर रहे हो ना, तो दिल से होना चाहिए, किसी रीज़न से नहीं। ठीक है, कंपैशन। और क्या है तुम्हारा, ये था मुदिका, मुदिता, मुदिका नहीं, मुदिता, मुदिता इसका मतलब एम्फेटिक जॉय, एम्फेटिक, एम्फेटिक जॉय। ठीक है, एम्फेटिक जॉय, एम्फेटिक जॉय, राइट, एम्फेटिक जॉय। एम्फेटिक जॉय का मतलब क्या, कौन सा वाला जॉय, फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी का अगर सौरव का कम किया, ठीक है, तुमने किसी का अगर सौरव जो है सौरव का कम किया, किसी दूसरे पर्सन का सौरव का कम किया, ठीक है, बिना किसी मतलब के, तुम्हारा बिना किसी मतलब के तुमने सौरव कम कर दिया, या फिर किसी मतलब से ही तुमने उसका सौरव कम कर दिया, तो तुमने क्या किया, जॉय फील किया, तो उसको बोलते हैं मुदिता, मतलब तुम खुश हो गए उसको हेल्प करके, विदाउट एनी रीज़न, यू आर, मतलब तुम इन्वॉल्व हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने उसका सौरव को कम कर, दैट्स वाई यू आर हैप्पी, मतलब उसी खुशी में तुमको खुशी मिल रहा है, दैट इज नॉन एज मुदिता, राइट। उसके बाद हम बोलेंगे उपेक्षा, उपेक्षा, उसके बाद उपेक्षा, इसका मतलब है इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का मतलब क्या, इम्पैशनिटी, सबको इक्वल ट्रीट करो और साथ ही साथ इम्पार्शियल रहो। ठीक है, ये है तुम्हारे बोधिसत्व। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे बोधिसत्व के बारे में, वी विल टॉक अबाउट द प्रोमिनेंट बोधिसत्व। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, यूपीएससी के लिए लगे रहो और यूपीएससी जिंदाबाद।